अम्मी, अम्मी, पानी। बताएं अम्मी, क्या हुआ? दाल में कुछ काला है। मतलब ये कि जो सुरैया कहकर गई थी सच्चाई है उसकी बात में। आंखें बदली बदली सी थी तुम्हारे मामू की। बात क्या हुई अम्मी? क्या मामानी ने कोई बात कही? अरे मामी तो तुम्हारी आके बैठी ही नहीं। अच्छा ही हुआ मैंने पूछा जावेद का रिश्ता कर दिया, तो तुम्हारा मामू आए बाएं शाएं करने लगा। फिर मैंने तुम्हारी और जावेद के रिश्ते की बात की तो कहने लगा ये सब नसीबों का खेल है, अल्लाह बेहतर करेगा। या तो परवीन भाभी के असर में आ गया है, या फिर बेटे ने कोई ऊंचे ख्वाब दिखा दिए बाप को। मैं ये ग्लास अंदर रखती हूँ। जावेद ही सच बता सकता है, उसे ही घर बुलाकर पूछती हूँ आखिर बात क्या है। रहने दो। अस्सलाम वालेकुम। जावेद अयाज। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम एहसन है, मायरा का बड़ा भाई। वेलकम टू आवर होम। थैंक यू। प्लीज कम इन। प्लीज। हेलो यंग मैन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। प्लीज। क्या चलेगा, चाय या ठंडा? एनीथिंग यू लाइक। जावेद को इस वक्त चाय पीना बहुत अच्छा लगता अच्छा, तो फिर चाय ही पिला दूं। है। मम्मा मैं बोलती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं कह देती हूँ। सो मिस्टर जावेद, घर तो देखा होगा आपने पहले। बाबा का मतलब है तलाश करने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। आया तो फर्स्ट टाइम है, मगर फिर भी बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। गुड। किसी को साथ ले ही आते? I mean, वालिदैन में से किसी को? बुलाया ही मुझे था तो किसी और को कैसे ना करूं। इस मर्तबा के लिए एक्सक्यूज करता हूं। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो जरूर साथ लेकर आऊंगा। कौन कौन है घर में? अम्मी अब्बू हैं और 2 छोटी बहन। माशाल्लाह। बहनों में से किसी का रिश्ता हुआ है? नहीं अंकल, अभी नहीं। अभी वो पढ़ रहे हैं। वैसे मेरी अम्मी की ख्वाहिश है कि उनके रिश्ते हो जाएं, लेकिन मेरे वालिद साहब बेटियों की तालीम के बड़े हामी हैं। गुड। और माशाल्लाह मेरी बहनें भी बहुत शौक से पढ़ रही हैं। अच्छा प्लीज आप इस टाइम फोन मत किया करें। वो मेरी बहन है ना जूबिया, उससे पहले ही शक है कि पता नहीं मैं किससे बात करती हूँ। मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करूँगी। MBA करने के बाद एहसन ने मेरा बिजनेस ज्वाइन किया। कुछ लो ना।
जी। तालीम मुकम्मल करने के बाद आपका क्या इरादा है? मेरे वालिद साहब तो आज तक मुझे अपनी दुकान पर भी नहीं लेके गए। उन्हें हमेशा से इस बात का बहुत अफसोस रहा है कि उन्होंने अच्छी तालीम हासिल की, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ऊंचे ख्वाब देखे। मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा हूँ। मेरी एक बहन इंजीनियरिंग कर रही है और दूसरी प्री मेडिकल। तालीम और ईमानदारी, वालिद साहब ने हमेशा इन दो चीजों पर बहुत जोर दिया। और आपके दादा क्या करते थे? दादा, उनकी अपनी कहानी बहुत लंबी। इत्तेफाक से लंबी कहानियां सुनने का मुझे भी बड़ा शौक है। सुनाओ। चलिए, दादा की पार्टीशन से पहले बहुत जमीन हुई, हवेली, जागीरदार, मगर वक्त बड़ा सा पार्टीशन रास नहीं आया। क्यों? कुछ क्लेम ही नहीं किया उन्होंने यहाँ। बहुत सादा लोग किस्म की शख्स, किसी किस्म का लालच और फिर कोई गाइड करने वाला नहीं। तो यहाँ आके कुछ काम शाम तो किया होगा? जी हाँ, बिजनेस किया। गोल्ड का? जी, दादी के पास कोई किलो के हिसाब से गोल्ड था। वही कुल जमा पूंजी थी जो पार्टीशन के दौरान ले आई थी। वालिद साहब ने उसी से बिजनेस किया। और दादा? उनका तो इंतकाल हो गया पार्टीशन के कुछ अरसे बाद। ओह, फिर तो वालिद साहब ने खूब चलाया होगा कारोबार। सोना जो इतना था उनके पास। चल जाता, मगर वही ईमानदार। वालिद साहब खोट नहीं कर सकते। वक्त गुजरता गया, सोना गवाते गए और आखिर हाथ में रह गई सिर्फ ईमानदारी। लो और लो। जी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और वो जो कहानी अधूरी रह गई है ना, वो मैं जरूर सुनूंगा। बिल्कुल अंकल, दादाजी के बारे में जो बातें आज नहीं बता सका अगली बार जरूर बताऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एहसन, जी बाबा। ड्राइवर से कहो जावेद को छोड़। नहीं अंकल, मेरे पास बाइक है। ओके। आइए। मामा, आपको जावेद कैसा लगा? अच्छा है, मगर वही बात कि खानदान कैसा है। मामा, जब आप जावेद की फैमिली से मिलेंगी ना, वो आपको इतने अच्छे लगेंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे वो। बाबा, आप जावेद की फैमिली से मिलने जाएंगे ना? मेरा ख्याल है उनसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता था आप जावेद से मिलके ही अंदाजा लगा लेंगे। सच सच बताएं, कैसा लगा आपको? लड़का बुरा नहीं है ना? मगर मगर उसकी नीयत में खोट है। क्या मतलब? नीयत में खोट? हाँ, खोट है उसकी नीयत। अपने दादा के बारे में जो उसने कहानी सुनाई, उसमें सच्चाई नहीं थी, मन घड़त सी लगी।
उसके चेहरे पे एतमाद ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं आप बाबा? ठीक कह रहा हूं मैं। दुनिया देखी है मैंने, रोज दर्जनों लोगों से वास्ता रहता है मेरा। मायरा, उसकी आंखों में लिखा हुआ था कि वो तुमसे मोहब्बत की खातिर नहीं, हमारी दौलत की वजह से शादी करना चाहता है। नियत में खोट सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि आपको कोई और मसला मिला नहीं उसमें। आप पहले से फैसला करके बैठे हुए थे कि आप मेरी शादी वहां कराना ही नहीं चाहते। मायरा, किस तरह बात कर रही हो तुम बाबा से? मैंने पहले ही कहा था, खानदान बहुत मैटर करता है। सुनार का बेटा है ना, बाप सोने में खोट मिलाता है और बेटे की नीयत में खोट है। सब अंदाजे हैं आपके। आपने बातें सुनी उसकी? कोई करता है ऐसी बातें? चर्ब ज़बानी किसी शख्स की अच्छाई की जमानत नहीं हो सकती। तो नफीस मिल वालों के घर रिश्ता करवा रहे हो तुम? आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो। मुझे तुम ये बात बताओ कि ये बात सच है कि नहीं। अगर सच बता दिया तो पप्पू अकेडमी से निकाल बाहर करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो आपसे क्यों छुपाते? आप ही तो अपने हैं। तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। देखो, मुझे बशीर भाई की बात पर बिल्कुल एतबार नहीं है जितना तुम्हारी बात पर। मैं क्या कह सकता हूँ? बस इतना ही कहूंगा कि आपको किसी ने मिसगाइड किया। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम मुझे ये बताओ, तुम शादी कहाँ करोगे? मैंने कहाँ करवानी? जहाँ अम्मी अबू कहेंगे वहाँ कर लो। मायरा, दरवाजा खोलो। मुझे नहीं खोलना दरवाजा। बेटा, तुम मुझसे तो बात करो। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। प्लीज मायरा। मैंने कहा ना, मैंने किसी से बात नहीं करनी। प्लीज मायरा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीक किसी दिन मिल लेते हैं। शहजाद, अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। चलें ठीक है, सुबह ऑफिस मिल लेते हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मायरा दरवाजा नहीं खोल रही। ना खोले? वो कुछ कर बैठेगी। ब्लैकमेल कर रही है बस। हर बात नहीं मानी जा सकती उसकी। मगर शहजाद, अगर सचमुच कुछ कर लिया उसने तो? उस घर में बयाने से बेहतर है कि वो कुछ कर ही ले। यासिर के घर वाले आना चाह रहे हैं। मैंने बुला लिया उन्हें नेक्स्ट वीक। क्या नाम था उस लड़की का? कौन सी लड़की? वही नफीस मिल वालों की बेटी का। हाँ, मायरा। कुछ बताया उसके घर वालों ने? नहीं अब्बू, कुछ बिजनेस के मामलात चल रहे हैं। चंद दिन और इंतजार करना। इंतजार ही तो कर रहा हूँ बेटा। तेरा रिश्ता हो जाए, उनके खानदान से हमारे खानदान का नाम मिल जाए,
कि मेरी बेटियों के भी अच्छे रिश्ते आए। मम्मी पप्पो से किसने कहा कि हम रिश्ता देखें? अपने बाप से पूछो, यही जाता रहता है वहाँ। और ये तुम जो हर बात अपनी हमसाइयों को बताती रहती हो। मैंने कौन सी हमसाई को बताई है कोई बात? उल्टे सीधे मुझे क्या पता भाई तुम्हारी कौन सी हमसाई, हर एक के साथ तो तेरा आना जाना लगा रहता है। तुम जो सारी खबरें पहुंचाते हो अपनी बहन को, किस किसने पहुंचाई है, किससे बात की है? अच्छा अच्छा मेरा साथ। अपनी तरफ से हर वक्त इस घर में आएगी मायरा, जहाँ बात बात पे चल रहा होता है। मायरा नहीं आई? नहीं। पापा, मेरी एक बात मानेंगे? बोलो। एक बार जावेद के घर हो आते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे वो लड़का अच्छा ही नहीं लगता और तुम उसके घर जाने की बात कर रहे हो। आप समझ नहीं रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। आप एक दफा बेटे की बात सुन तो लीजिए। ठीक है, बोलो। देखें बाबा, अभी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है उसे रिजेक्ट करने का। सबको नजर आ रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। क्यों? जो मैंने कहा तुम्हें उस पे एतबार नहीं है? किसी की नीयत के बारे में हम पहले से कैसे फैसला कर सकते हैं? और इसकी क्या गारंटी है कि जो लड़का हम मायरा के लिए सिलेक्ट करेंगे उसकी नीयत साफ होगी? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें एक बार जावेद के घर चले जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। बाबा क्या उनके घर जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मगर तुम्हें भी अपने रवैये में थोड़ी लचक पैदा करनी होगी। जिस तरह तुम अपनी जिद मनवाती हो, ये तरीका ठीक नहीं है। इसके बगैर आप लोग मेरी बात ही कहाँ मानते हैं? आप लोग मान जाया करें तो फिर मुझे क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? देखो मायरा, ये तुम भी जानती हो कि जिंदगी में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बाबा अपने फैसलों से पीछे हटे होंगे। वो तुम्हारी मोहब्बत में अपने फैसले बदल रहे हैं। एटलीस्ट तुम्हें उनकी मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहिए। लगता है बाबा को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए खुद नहीं आए। लेकिन मेरे पास इसके अलावा चारा ही क्या था? एक बात पूछूं? पूछो। उस दिन अम्मी आपसे रिश्ते की बात कर रही थी ना? हाँ। आपने कहा था जहाँ आपके अम्मी अब्बू कहेंगे आप वहीं रिश्ता करेंगे। हाँ। अगर आपके अम्मी अब्बू ने हमारे घर के अलावा कहीं और रिश्ते की बात की तो आप क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं बता सकता। क्या आप किसी को पसंद करते हैं? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नहीं, जब कोई किसी को पसंद करता है तो वो
दूसरे की फीलिंग्स भी समझ सकता है। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? क्या आप नहीं जानते? फाइजा, इन सब में पढ़ने की तुम्हारी उम्र नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। शादी के बारे में उस वक्त सोचना जब उसका वक्त आएगा। हेलो, कहाँ हो तुम सुबह से? कुछ नहीं, बस एग्जाम्स की तैयारी और एकेडमी। तुम बताओ, बहुत खुश लग रही हो। गेस व्हाट, बाबा तुम्हारे घर आएंगे। कब? कल। कल? जी, इस बार तो पहले से भी ज्यादा तैयारियां करनी पड़ी। कितने लोग होंगे? कम से कम 2-3 लोग तो होंगे। हमारा तो सोफा भी बहुत खराब है। शगुफ्ता से सोफा मांग ले अम्मी, बिल्कुल नया है। हाँ हाँ, ये ठीक है, तुम ही मांग लेना, तुम्हारी सहेली है वो। अच्छा ठीक है। शगुफ्ता, 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 शगुफ्ता। शगुफ्ता अंदर है, चली जाओ अंदर, चली जाओ। मैं सिर्फ शगुफ्ता से मिलने थोड़ी आई हूँ। तो फिर इस घर में और भी लोग रहते हैं। मसलन? मसलन आप। अरे फौजिया, तुम कब आई? बस अभी। सिचुएशन से तो कुछ और ही लग रहा है। हमें एक दिन के लिए तुम्हारा सोफा चाहिए। खैरियत है? कहीं तुम्हें देखने तो नहीं आ रहे लोग? नहीं तो मुझे क्यों देखने आएंगे? मैं तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हें उड़ानी है पतंग? नहीं शुक्रिया। पसंद आया तुम्हें? बहुत। वो ये पहन लीजिए। ऐसी ठीक है यार। नहीं, पहन लीजिए, अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम कहते हो तो पहन लेता। जी। शहजाद, मैं तो कहती हूँ वापस चलिए।
इतनी दूर आने के बाद ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे, घर देख के जाएंगे। चलें, आइए। आप लोग बैठे बैठे बैठे। बेटा तुम इधर ही बैठ जाओ। हाँ इधर बैठ जाओ। आप इधर आ जाएं प्लीज। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं मूड़ा ले आऊंगी, कोई बात नहीं। एहसन बेटा यहाँ आ जाओ। हाँ यहाँ बैठ जाओ। हाँ आ जाओ। जावेद तुम जाके सोफे पे बैठ जाओ ना। मम्मी आप नहीं मैं ठीक हूँ इधर। आप आइए। आपने तो मुझे पहचान लिया होगा ना, आप हमारी दुकान पे आती है ना जेवर बनवाने के लिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दोनों मेरी बेटियां हैं, जूबिया और फौजिया। लेना आप। इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? नहीं इसमें तकल्लुफ की क्या बात है जी। ऐसा तो नहीं ना हो सकता आपके घर में कोई मेहमान बन के आए तो उसके सामने कुछ चाय पानी भी ना रखें, तो इज्जत की बात नहीं ना होती है। तो अंकल आप चाय लीजिए। जी लेता हूँ। आप काफी दिनों से आई नहीं है। बस वो जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ सोना भी तो महंगा हो गया है ना। ये टिश्यू लेना। इट्स ओके। मतलब कोई जरूरत नहीं। पिज्जा तो पहले मैं खाऊंगी। रुक जाओ, सब मिलेगा, सब्र करो। वो खुश नहीं है। हाँ तो तुम बातें इस तरह की करने बैठ गए थे? मैं तो तुम्हारी तरह खामोश तो नहीं बैठा था ना। अमीरों के सामने कोई ऐसी बातें करते हैं कि सोना महंगा हो गया है। कोई ना कोई बात तो करनी होती है ना। उन्होंने रिश्ते की बात तो की नहीं हमसे। अब हम बेटे का रिश्ता लेकर जाते तो जाहिर है हम बात करते। उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की। कुछ समझ नहीं आई कि बेटी वाले होते हुए पहले कैसे आ गए। होता होगा, अमीर लोगों में ऐसे ही होता होगा। मम्मी अब्बू आप लोग परेशान हो गए, मायरा उन्हें मना लो। जरा कोल्ड ड्रिंक तो देना मुझे। पहले मैं
सॉरी, शायद मेरा मोबाइल यहाँ रह गया था। हाँ, ये लो। देखो मायरा, तुम्हारे कहने पे हम उसके घर भी गए। सवाल ही नहीं पैदा होता तुम्हारा रिश्ता उस घर में हो। अगले हफ्ते यासिर और उसके घर वाले आ रहे हैं, एंड आई होप इस बार तुम रेजिस्ट नहीं करोगी। बगैर कुछ बहस किए कैसे चली गई? वो ही करेगी, कमरे में बंद होगी। मगर इस बार मैं नहीं पिघल सकता। पाल पोस कर उस कुएं में फेंक दूं से सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी शादी यासिर से ही होगी। पापा नहीं माने। इसीलिए कहता था मेरा घर देखकर कभी राजी नहीं होगा। लेकिन मुझे उनका फैसला कबूल नहीं है। और कर भी क्या सकते? कर क्यों नहीं सकते? कर सकते। क्या? कोर्ट मैरिज। मैंने शादी से कब इनकार किया था, मगर तुम्हें लगता है कि कोर्ट मैरिज करना ठीक है? कोर्ट मैरिज में मसला क्या है जब मजहब और कानून दोनों हमें इसकी इजाजत देते? मजहब तो और भी बहुत कुछ कहता है। क्या हम बाकी सब भी मजहब के मुताबिक करते हैं? बहस नहीं करना चाहती। मैं भी बहस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। क्या समझा रहे हो? वही जो अम्मा बाबा मुझे इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहे। नहीं, सिर्फ ये कि अगर ऑप्शंस मौजूद हैं तो हमें कोई ऐसा फैसला करना चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल है। तुम्हें अभी भी लगता है हमारे पास ऑप्शंस हैं? उतना नहीं, यकीन हमारे पेरेंट्स मान जाएंगे। मान जाएंगे। देखो मायरा, उन्होंने मुझसे मिलकर भी इनकार कर दिया, फिर भी मेरा घर देखने पर राजी हो गए। वो हमारी शादी के लिए भी मान सकते हैं। उन्होंने सोचने का वक्त तो दे। कितना और वक्त जावेद? हम वक्त ही तो जाहिर कर रहे हैं।
अभी कल ही तो तुम्हारे पेरेंट्स मेरा घर देख कर गए। कोई भी होता तो उसका फर्स्ट रिएक्शन यही होता। तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई हमारे मिलने पर, हमारे बात करने पर। लगा के तो देखी, मैं भी उन्हीं की बेटी। मायरा प्लीज समझने की कोशिश करो, हमें उन्हें एक और चांस देना चाहिए। अच्छा, मेरी खातिर उन्हें सिर्फ एक मौका, नहीं मानेंगे जैसा तुम कहोगी वैसा कर लेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाबा, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जावेद का घर देख के आ रहा, ऊपर से यासिर और उसकी फैमिली को अगले हफ्ते बुला लिया है। और माहिरा की ये जिद। एहसन, क्या मैं माहिरा के साथ कुछ गलत कर रहा हूं? एक बात कहूं? बोलो। बाबा, मसला अगर घर का है तो हम शादी में मायरा को घर गिफ्ट भी तो कर सकते हैं। मतलब घर दामाद बनाए उसे। फर्ज करो हमने उसे घर लेके दे भी दिया, उसकी पेरेंट्स की सोच तो नहीं बदल सकते, उन्हें एजुकेट तो नहीं कर सकते। तुमने देखा था कैसे बात कर रहे थे वो हमारे साथ? कोई टॉपिक ही नहीं था उनके पास हमारे साथ शेयर करने के। बाबा, जब आपसे सुपीरियर लोग आपके सामने आते हैं तो आप नेचुरली अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। एग्जैक्टली। अब तुम खुद ही बताओ, ऐसी फैमिली में अपनी बेटी का रिश्ता कैसे करने जो हमारी फैमिली में उठ बैठ ही ना सके। मुझे जो चीज बार बार तंग कर रही है वो है जावेद का खानदान। अपने रिलेटिव्स को क्या बताएंगे हम कि हमने किस फैमिली में रिश्ता किया, क्या इंट्रोडक्शन करवाएंगे उनका? नहीं ऐसा ये हो ही नहीं सकता। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कॉलेज से आ रही हो? अब यूनिफॉर्म पहन के मामू के घर तो जाने से रही। अरे हाँ बेटा, अब मामू के इन कपड़ों में थोड़ी ना जाओगी। 2-4 कामदार जोड़े बनवा लो, शादी है ना। शादी? किसकी? जावेद की। और किसकी?